नमस्कार दोस्तों, बेकार टीचर के इस दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड राज्य के भौगोलिक परिचय से। तो राज्य की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, इसे हम भौगोलिक स्थिति भी कहते हैं। तो झारखंड जो राज्य है वह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आसपास में पश्चिम बंगाल, बिहार, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश भी इसकी सीमा आती है। ठीक है, मुख्य रूप से यह बिहार से अलग हुआ है। बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ इसके मुख्य पड़ोसी राज्य हैं। गोलार्ध मतलब ग्लोब में यह उत्तरी गोलार्ध है, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। तो यह झारखंड की जो स्थिति है वह ग्लोब में कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। राज्य की ज्यामितीय आकृति, राज्य किस प्रकार का है, उसका आकार कैसा है? तो हम कह सकते हैं कि राज्य का जो आकार है वह कैसा है? चतुर्भुजाकार है। इट्स मीन रेक्टेंगुलर है। चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला आकार। जलवायु, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्ण कटिबंध है। जलवायु भारत में पाई जाती है। ठीक है, जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, मतलब मानसून जो हवा चलती है उससे झारखंड राज्य का जलवायु पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, जिसे हम लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक ये फैला हुआ है। ठीक है, देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 87 डिग्री 57 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर में है। अब देखिए, इसमें इसका गैप भी 4 है और लगभग इसमें भी 4 का ही गैप है। मतलब नॉर्थ से साउथ तक 4 डिग्री का और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक 4 डिग्री का। ठीक है, मतलब लेंथ भी इसका 4 है और ब्रेड्थ भी इसका लगभग 4 के आसपास है। 4 डिग्री का मतलब डिस्टेंस 4 डिग्री का ग्लोब पे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, कौन सी रेखा इस राज्य से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो है जिसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, शायद कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। राज्य की सीमाएं और विस्तार कहां तक फैला हुआ है, किस किस के साथ इसका बाउंड्री शेयर किया है, तो मतलब इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, लेकिन मुख्य रूप से यह बिहार और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी उड़ीसा के साथ भी सीमाएं आती है। तो सबसे बड़ा सीमा इसका बिहार के साथ है और पश्चिम बंगाल के साथ है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ठीक है, झारखंड की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो वही 5 राज्य स्पर्श करते हैं: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। राज्य की लंबाई और चौड़ाई, जैसा कि हम जानते हैं 4 डिग्री के आसपास था, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो लगभग आसपास ही होगी, एक बराबर के आसपास ही होगी। तो राज्य की लंबाई चौड़ाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 380 किलोमीटर तक लंबा है तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये 463 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। मतलब ये लगभग रेक्टेंगल के फॉर्म में है। हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसका किलोमीटर के रेंज में, अगर किलोमीटर इतने किलोमीटर के बीच का हम रेंज करें तो कुछ किलोमीटर्स की नेग्लिजिबल होता है। एग्जैक्ट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो जो आपका आयत या वर्ग होता है उसमें तो सीधी लकीर होती है, वैसा तो संभव नहीं है, लेकिन एक आकार इसको हम लोग दे दिए हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया कितना है? तो एरिया है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ही होता है, वर्ग मीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो इसके आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल, तो कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 77,922 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि मान के चलिए 79 में से 77 मतलब 96% जो है
वह ग्रामीण क्षेत्रफल है, गांव है। झारखंड में 96% गांव है। राज्य का कुल शहरी क्षेत्रफल, शहर कितने बड़े एरिया में आता है, तो 1792 स्क्वायर किलोमीटर ही इसका शहर है। बाकी पूरे का पूरा राज्य गांव है। और हम कह सकते हैं कि झारखंड जो है वह एक ग्रामीण जिला है। ठीक है, मतलब कि ग्राम का जो क्षेत्रफल है वह ग्रामीण लोग इसमें ज्यादा है, शहर कम है। भारत के क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा, तो पूरे भारत का अगर हम क्षेत्रफल लें तो झारखंड उसमें कितने % का हिस्सेदारी करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 2.42, कुछ बुक्स में 43, 41 भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट तो होता नहीं है। ठीक है, तो आसपास में ही अप्रोक्स होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 2.42%। और पूरे विश्व में भारत का भी लगभग इतना ही % हिस्सा एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में झारखंड राज्य का जो है वो क्या पोजीशन है, तो 16वां पोजीशन है, 16वां बड़ा राज्य हम कह सकते हैं झारखंड पूरे देश में। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, झारखंड राज्य के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है। इसे हजारीबाग से अलग किया गया था और ये शहरी क्षेत्र लगभग है, पूरा जिला शहरी क्षेत्र में है। कोल माइंस काफी सारे हैं यहाँ पर, कोयला का खदान है, इसलिए क्षेत्रफल छोटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई, तो राज्य में NH की कुल लंबाई 2653.64 किलोमीटर है, मतलब 2653 किलोमीटर NH है, नेशनल हाईवे, जिसमें से आप मान के चलिए कि लगभग 600 के आस 500-600 किलोमीटर आपका सिर्फ GT रोड, हाँ GT रोड 600 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 400-500 किलोमीटर के आसपास आपका GT रोड ही है, बाकी और भी कई सारे नेशनल हाईवे जिससे झारखंड में गुजरते हैं। राज्य की राजमार्गों की कुल लंबाई, स्टेट हाईवे 1231 स्टेट हाईवेज है, और इसमें सबसे लंबा जो स्टेट हाईवे है वह है पटना रांची या पटना टाटा। तो पटना तो बिहार में है, तो जहां पे भी बॉर्डर शेयर करता होगा वहां से लेकर के टाटा तक। झारखंड राज्य की मुख्य फसल, तो झारखंड में सबसे अधिक धान की उपज की जाती है, कृषि प्रधान है, धान है, पहाड़ी क्षेत्र है। हम जानते हैं कि जंगल और पहाड़ झारखंड में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ की जो भूमि होगी वह भी उतनी उपजाऊ तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से नदियों का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बड़ी नदियां जो आप कह सकते हैं ना कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो तो झारखंड में कम है, तो मुख्य जो फसल होंगे वह बारिश के पानी पर निर्भर करेंगे। सिंचाई का भी कोई विशेष व्यवस्था झारखंड में नहीं है, तो यहाँ पे मानसूनी बारिश के कारण धान की उपज सबसे अधिक की जाती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर की यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा होती है, एवरेज रेनफॉल। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है, तो राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, काफी कम है। ठीक है, राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र 18.7 लाख हेक्टेयर, मतलब 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह खेती करने की योग्य है, लेकिन बोई जाती है सिर्फ 18 लाख हेक्टेयर में, मतलब लगभग मान के चलिए 18 दूना 36, लगभग आधे में ही पूरी बुआई हो पाती है, और बाकी के जो खेत हैं वह उसमें कृषि बहुत कम हो पाती है या नहीं के बराबर हो पाती है। राज्य का कुल वन क्षेत्र कितने एरिया में जंगल लगा हुआ है, ठीक, इसका मतलब यही है, तो 23,473 वर्ग किलोमीटर में ये जंगल है, और जंगल अधिक होने के कारण ही इस प्रदेश का नाम झारखंड रखा गया है। राज्य के कुल क्षेत्र में वन का प्रतिशत तो 29.45, मतलब लगभग 29.30% जो पूरी भूमि है उसमें वन है, बाकी में पहाड़ है, कुछ बंजर भूमियां भी हैं। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, वनाच्छादित मतलब इसमें देखिए दो शब्द मिले हुए, वन और आच्छादित। वन का मतलब हो गया जंगल और आच्छादित का मतलब है ढका हुआ, मतलब राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र में जंगल किस जिले में है, तो हम कह सकते हैं
इसका उत्तर होगा पश्चिम सिंहभूम। सबसे ज्यादा पश्चिम सिंहभूम में जंगल, सबसे ज्यादा भूमि पर जंगल पश्चिम सिंहभूम में है। इसके दो कारण हैं, एक तो वह आदिवासियों का क्षेत्र है जो विशेषकर जंगलों में रहते हैं, और पश्चिम सिंहभूम जो है वह राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से जिला भी है, तो जो जिला ज्यादा बड़ा होगा उसमें वन क्षेत्र भी ज्यादा होने की संभावनाएं होती है। राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित जिला जो धनबाद है, ठीक है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल में कहां पर है? धनबाद में। हम जानते हैं कि धनबाद कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो खदान होने के कारण जंगलों को नष्ट किया गया है, और काफी सारे खदान होने के कारण आसपास में फैक्ट्रियां हैं, जिसके कारण लोग वहां पर ज्यादा बसे हुए हैं, आबादी ज्यादा है, जिसके कारण वन को काटा गया है, तभी तो आबादी बस पाएगी वहां पर। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, प्रतिशत मतलब परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज मतलब जितनी उसकी भूमि है उसमें से कितने परसेंट में वन है या जंगल है, तो उस परिस्थिति में उसका उत्तर होगा चतरा। मतलब चतरा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन उसमें ज्यादा एरिया में, मतलब ज्यादा क्षेत्र में जंगल है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जंगल पूछा जाए तो हम कहेंगे पश्चिम सिंहभूम, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर वन पूछा जाए या जंगल पूछा जाए तो हम कहेंगे चतरा। प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि यह धनबाद होगा। उसके कारण भी कई सारे अभी चर्चा में आए थे। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में सुरक्षित वनों का प्रतिशत, मतलब कितने रिजर्व जंगल्स हैं। तो झारखंड में लगभग 81% जंगल जो है वह रिजर्व है, मतलब जितने जंगल हैं उसमें से 81%, ठीक है। झारखंड राज्य में आरक्षित वनों का प्रतिशत, आरक्षित मतलब ये सुरक्षित मतलब प्रिजर्व्ड, और ये आरक्षित मतलब रिजर्व्ड, ठीक है। ये प्रिजर्व्ड और ये रिजर्व्ड, ठीक है। तो 18% लगभग 18.58% है, और सुरक्षित वन है 81.27, ठीक है। झारखंड राज्य में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत, अवर्गीकृत मतलब ऐसे जंगल जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अलग उसका एक कैटेगरी नहीं बना सकते हैं, उसका परसेंटेज 0.14%, ठीक है। कुछ वैसे भी हैं जहां पे कुछ लोग जो है वो अपने पेड़ पौधे को लगा लेते हैं, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं वो जंगल में ही गिनती किया जाएगा, वन क्षेत्र में ही गिनती किया जाएगा। तो कुछ लोगों के द्वारा भी अपने घर के आसपास, रोड के किनारे, ठीक है, निजी या सरकारी क्षेत्रों में भी जंगल लगाए गए, पेड़ पौधे लगाए गए। उन सबों का एक कह सकते हैं कि उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसका कोई एक वर्ग नहीं है। उस तरह के जंगल्स भी हैं जो कि 0.14% तक हैं। झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर, पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की है, गिरिडीह जिले में आती है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, 1365 मीटर तक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, ताकि हमें सुधार की या तो फिर हमें प्रोत्साहन मिले। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।